उसमें विघ्न बाधा कम और झूठ और छल और कपट और प्रयोग, इसमें बाधाएं अनेक। एक लकड़हारा जंगल में जाया करता था लकड़ी काटने के लिए, और काट के बीन बांध के लकड़ी उनकी जंगल से ले आए, उससे बेच के बाजार में अपने बच्चों का पोषण करता था। लकड़हारा एक दिन में गया, रास्ते में एक सेठ मिला, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि हम गरीब आदमी और लकड़ी काटने जा रहे हैं। कितना बेचते हो? कल अपना 12 आने 8 आने ये बेच जाती है। तो कह लगे 1 रुपया हमसे ले लो और तुम लौट जाओ। कह लगे ये बावजूद नहीं होगा, मैं अपनी मेहनत से जंगल में जाता हूँ, लकड़ी काट के लाता हूँ, लकड़ी काटने जरूर जाऊंगा। कह लगे तो वापस जाएंगे, तो मेहनत करके काटवाऊंगा। और आपके रुपए की हमको कोई इच्छा, कोई भूख नहीं है कि आपका रुपया ले लो, मैं अपना कर्म छोड़ दूं। तो मैं अपना ईमानदारी मेहनत का कर्म नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ सकता, वो तो मैं जाऊंगा। तो उसने कहा कि चाहे ये ले लो, 12 आने पैसे ले लो। कह लगा क्यों बाबूजी क्यों देते हो? जान लीजिए मैं तो अपना उसी से पेट भरता हूँ। कह लगा जाता 8 हम ले लो। जबरदस्ती दे दिए। सेठ सोचने लगा देखो कितना मेहनती और कितना ईमानदार कि मेरे पैसे पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया, और वो अपनी लकड़ी, मेहनत की लकड़ी काट करके लाने में, और वो बराबर मतलब ये है कि एक चित्रा। तो अपना जंगल में गया, तो जंगल में काट, समुद्र के किनारे गया, और लकड़ी जो है डाल समुद्र किनारे पानी आने की तरफ होती है, पेड़ पर तो सूखी डालें हो ही जाती है, कोई ना कोई उसको काट रहा था, उसकी कड़ाही छूट गई और समुद्र में गिर गई। अब बेचारा क्या करे, उतर के आया, डाली से उतरा, उतर के नीचे आके बैठ गया और अकेला रो रहा कि मेरी कुल्हाड़ी गिर गई और अब मैं क्या काट के लकड़ी ले जाऊंगा। मैं उसी से काटता था, लकड़ी ले जाके बेचता था, बाल बच्चों को खिला कर रो रहा था। उसी रास्ते से एक महात्मा जी निकले, बोले के लगे बच्चा तो रो रहा। कह लगे महाराज मेरा धंधा था, एक कुल्हाड़ी थी, मैं सूखी सूखी लकड़ी काट के लेके बाजार में बेचता था, और उससे जो पैसे मिलते थे अपना सामान लेके बच्चों का ब्याह कर रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम रो मत, मैं कपड़े उतार के जाता हूँ समुद्र में और तेरी कुल्हाड़ी ले आता हूँ। तो कपड़े उतार दिए और नीचे कूद पड़े, और नीचे से चांदी की कुल्हाड़ी ले आए। कह लगे कि अरे बच्चा रोता क्यों, ये है कुल्हाड़ी? कह लगे नहीं महाराज ये हमारी नहीं, हमारी तो लोहे की है, ये हमारी नहीं, क्या इसी को ले कर ले, हमारी है नहीं तो हम किसी की ले लें। कहना अच्छी बात। तो नीचे गोता लगाया, एक और किसी चीज की कुल्हाड़ी निकाल आए। तो कह लगे अरे बच्चा ये कुल्हाड़ी, कह लगे महाराज हमारी ये नहीं है, हम दूसरी कुल्हाड़ी क्या करेंगे? अच्छा ठीक है लेकिन रो मत। तो फिर गोता लगाया तो 10 कुल्हाड़ी ले आए सोने की। कह लगे देख ले कैसे से कोई नहीं। अरे कह लगे रोता क्यों है, तुझे दान मिल रहा है, तुझको खुशी से इसको ले ले, तो रो मत।
ये तेरी सच्चाई पर मिला कि तुझको जो तू सत्य बोला है उस पर ये सब मिल रहा तुझको, इसको ले ले। तब उसे ले लिया। कहने का मतलब यह है कि मालिक इतना रहमान है कि किसी का सब्र टूट न जाए। धीरज में टूट जाए। या जंगल में कौन सा वहां रास्ता था, वहां कौन सी सड़क थी, वहां जो जंगल में काट रहा था वहां से महात्मा निकले। अब वो महात्मा का भेष बना लिया। अब कोई भी हो भेष बना लिया और बस उसको चुपकारने लगे और कहे तो रो मत। और मतलब ये है कि अब वो तो कूद नहीं सकता था समुद्र में, तो उसकी जगह पर कहा कि सच्चाई, ये सच्चाई का फल है, तो जिसको मिला उसको ले ले। तो फिर उसने ले लिया। तो सोना नहीं सकता था, रास्ता था, वहां सत्य बोला है उस पर ये सब मिल रहा तुझको, इसको ले ले। तब उसे ले लिया। कहने का मतलब यह है कि मालिक इतना रहमान है कि किसी का सब्र टूट न जाए। धीरज में टूट जाए। या जंगल में कौन सा वहां रास्ता था, वहां कौन सी सड़क थी, वहां जो जंगल में काट रहा था वहां से महात्मा निकले। अब वो महात्मा का भेष बना लिया। अब कोई भी हो भेष बना लिया और बस उसको चुपकारने लगे और कहे तो रो मत। और मतलब ये है कि अब वो तो कूद नहीं सकता था समुद्र में, तो उसकी जगह पर कहा कि सच्चाई, ये सच्चाई का फल है, तो जिसको मिला उसको ले ले। तो फिर उसने ले लिया। तो सोने प्रणाली सब सोने की थी। ले गया तो मतलब घर में गया, वहां देखा तो माला माल हो गया। सच्चाई पर है तो मालिक हर जगह। ये कहावत कभी झूठी नहीं होती महात्माओं की। वो हर जगह पर मालिक वो सुनता रहता, देखता रहता, हर जगह मदद करता। ऐसा ही होना चाहिए। सच्चाई, सच्चाई परमात्मा में साथ देती है, भजन में भी साथ देगी, ध्यान में भी साथ देगी, समय में भी देगी, सेवा में भी साथ देती है। कोई और काम है अपना रोजी रोजगार का, सच्चाई उस पर काम देती है। एक सेठ जी थे काशी में, तो ईमानदारी से सबको जो भी तोलते थे ईमानदारी से। उनके यहाँ कोई भी चला जाए और बर्तन रख करके जाए कि इसमें हमारा सामान इतना चाहिए हमको, इतना। तो बच्चा हो बच्ची हो कोई हो, उन्होंने ईमानदारी से तोड़ के उसमें रख दिया। वो आया तोड़ा गया। कहे भाई लोग इतना विश्वास करते हैं कि ये कभी नहीं जीता, इसको देखना चाहिए। तो दो चार आदमी आए, सामान रख दिया कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। तो उन्होंने तोड़ा, तोड़ करके सब रख दिया। उस पर एक कागज रख दिया। जब आए तो उन्होंने तराजू से वहां तोड़ा, तो न जरा ज्यादा न जरा कम, कुछ नहीं सिखाया। तो लोग उसकी सच्चाई पर कितने आशिक, कितने उस पर खुश, कि मतलब यह है कि जो देगा उनको ठीक है देगा। और लोगों ने जब इसकी तौल छानबीन कर ली, तब लोगों को बड़ा शौक हुई कि सब लोगों ने तौल के छानबीन कर। छोटा बच्चा भी आया, बड़ा भी आया। तो सच्चाई सब जगह काम करती है और उसकी हिफाजत होती है। और मालिक जो शब्द रूपी है वो सबकी संभाल कर रहा, सच्चाई की तो खास संभाल कर। क्योंकि सुनते तो मालिक के यहाँ से आई है, सतलोक से उतर के। तो पराए देश में तो वो भी तो उतर के आए, वो भी तो संत भी तो उतर के उसके साथ आए। तो जो संत आए वो गोपनीय है, तो वो यही रहते वो शब्द के साथ जुड़े रहते हैं और आते हुए जाते शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा, और आते जाते हैं तो वो सबकी संभाल करते हैं। महात्मा बन जाए, फकीर बन जाए, गरीब बन जाए, भिखारी बन जाए, कभी भीख भी मांगे तो मतलब है कि कभी महात्मा बन जाए, कभी दानी बन जाए, शेर साहूकार, कभी राजा का भेष बना ले, वो यहाँ रहते हैं और वो संभाल करते हैं ताकि लोगों का भगवान के प्रति विश्वास टूट न जाए। अब एक को विश्वास हो गया तो तमाम लोग मतलब ये है कि उसके गुणगान करने लगे। और प्रहलाद था, उसका कब किया था त्रेता, कब हुआ वो, तो मतलब ये है कि वो देख लीजिए आप, आज तक उसकी कहानी चली आ रही। तो कहने का ये है कि सच्चाई सब साध्य है। और सच्चाई
आपके निर्भय होती है। झूठाई में डर लगता है, कह रहे भाई तुम झूठ बोले, वो ये कहेगा, वो ये कहेगा। सच्चाई हो सीधा एकदम, उसमें कोई झूठ नहीं, कोई भी हो, सच्चाई हो, उसमें झूठा नहीं होता, निर्भयता रहती है और झूठाई में डर रहता है। तो कहने का यह है कि छोटे छोटे लोगों को उसका सदा मतलब ये है कि विश्वास मिलता रहा, और लोग जो है उसी सच्चाई के विश्वास पर और उसका प्रमाण लेकर के लोग अपने अपने को बरकरार रखने की कोशिश करते, और ये सब चिन्ह मिट जाए तो फिर क्या बात है, सच्चाई कैसे आएगी सामने? तो कुछ नहीं है। तो मनुष्य की तो मानवता चली गई, मनुष्यता का बोल चाल चला गया, अब वो तो सच्चाई काम आती है। तो घर में भी सब कहते हैं क्या, अच्छा चोर भी चोरी करके लाएगा, वो तो मतलब चोरी करके, लेकिन जब बंटवारा होगा तो कहते देखो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बराबर। तो आधा तो वो ले लेगा जो उसका सरदार होगा, और आधे में सबको बांटेगा। तो कहते ईमानदारी की बात, तो उसने अपना ले लिया आधा और आधा, वैसे सबको बांट, जितने हो 2 4 हो 10 हो, उनको सबको बराबर बांट देगा। लेकिन आधा वही लेता है सरदार, उसमें भी सच्चाई चाहिए, नहीं तो एक दिन नहीं चलेगा, वो बैठ ही नहीं सकते, वे चले जाएंगे। तो क्योंकि बात ये हो तो सरदार है और वो उन्हीं से चोरी करवाता है और फिर अपना हिस्सा लेकर के उसको बटा बांट देता है, और जरूरत पड़ने पर तो उनकी मदद करता है। इसलिए वो सरदार होता, ये नहीं कि जरूरत पड़ने पर मदद न करे, जब उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो मदद करेगा, और मदद करके फिर चोरी कराएगा और फिर आधा बांट लेगा, फिर बांट देगा, ये होता है। तो सब जगह सच्चाई चाहिए। इसी तरह से जब परमार्थ में चलना है तो अपने को सच्चा होकर चलो, जल्दी चलोगे, और अगर तुम झूठे हो जाओगे तो रुक जाओगे, उससे भी नीचे गिर जाओगे। कहने का यही मतलब। बोलो। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का ये बात तो ठीक है, जगत में तो कुछ समझ नहीं आता क्या है, इतना फैलाव है, पता नहीं क्या है। अब बाहर तो है ही जो कुछ है, अज्ञान छाया हुआ सब जगह पर। हम समझते हैं कि सब सही, सब सत्य चीजें होंगी, लेकिन वो सब की सब असत्य है। तो बता अज्ञान तो है ही, और अंधेरा ही है। अज्ञान कहते हैं अंधेरे को, और कहते हैं तन्मय, इसमें तो अंधेरा, तुरंत अंधेरे में बैठी तो उसको तो कुछ दिखाई देता नहीं, और शरीर की आंखें हैं ये जो देखती है वो भी सब, क्योंकि एक दिन वो भी गायब हो जाए। अब आप देखते हो कि अच्छे महल बने, देख रहे बड़े अच्छे हैं, बड़े चमकीले हैं, लोग उसमें रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब भूकंप आया वो सब मकान नीचे चले गए, उनका पता ही नहीं रहा। मलबई किधर चला गया, ईंट पत्थरों का, उसका रंग रोगन का, लकड़ी पकड़ी, वो सब नीचे जाएगा, दस गया पता नहीं चलता, और दलदल हो जाता है उसको एकदम। तो कहने का यह है कि अंधेरा ही अंधेरा है। जिन चीजों को हमने यानी जोड़ जाड़ करके बना के खड़ा किया वो अंधेरे ही, और क्या, वो चला गया, हमारे सामने चला गया। इसी तरह से तन में तब का बन, अब तन में तो कुछ दिखाई देता, रंग रोगन का, लकड़ी पकड़ी, वो सब नीचे जाएगा, दस गया पता नहीं चलता, और दलदल हो जाता है उसको एकदम।